नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया में दर्शकों आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की को एक्टर कृतिका के बारे में। जी हाँ, सपनों की नगरी मुंबई में हर रोज न जाने कितने नौजवान फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। इन्हीं में से एक थी कृतिका चौधरी। कभी टेलीफोन नेटवर्क कंपनी में काम करने वाली कृतिका भी हीरोइन बनने मुंबई पहुंची थी। लंबे संघर्ष के बाद उन्हें स्टार प्लस के पॉपुलर शो परिचय में एक छोटी सी भूमिका मिली, जिसमें लीड हीरो समीर सोनी थे। टीवी इंडस्ट्री में रहते हुए उन्हें सावधान इंडिया और बालाजी प्रोडक्शन के कई शोज में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलती रहती थी। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद उन्हें कंगना रनौत की फिल्म रज्जो में उनकी बहन का रोल मिला। कृतिका के सपनों के पंख मिलने लगे, लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी छीन ली गई। साल 2017 में कृतिका का शव उन्हीं के फ्लैट में सड़ता हुआ मिला। उनका शव 4 दिनों से बंद फ्लैट में सड़ रहा था, जिसकी बदबू छिपाने के लिए घर का एसी खुला छोड़ दिया गया। जांच में सामने आया कि कृतिका एक ड्रग एडिक्ट थी, जो हत्या से पहले कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी थी। ड्रग एडिक्शन के रवैये बिगड़ते गए और दोस्त दूर होने लगे। अकेलेपन में गुजरा करते हुए उन्होंने कई लोगों से उधार ले रखा था। कृतिका के हत्यारों को ढूंढने में महीनों लगे, लेकिन जब हत्याकांड का खुलासा हुआ, वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया। दोपहर 3:45 की बात है। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहने वाले लोगों को फ्लैट नंबर 503 से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। उस फ्लैट में एक्ट्रेस कृतिका चौधरी रहती थी, जिनकी आस पड़ोस के लोगों से अधिक बातचीत नहीं थी। लोगों ने सिर्फ उन्हें आते जाते ही देखा। वो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करती थी और उन्हें अधिकतर लोग उनके प्रोफेशन से अनजान थे। पड़ोसियों ने दुर्गंध आने पर संदेह जताया। हलचल सुनकर लोग जमा होने लगे। जैसे जैसे लोग फ्लैट की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे दुर्गंध और बदबू तेज हो रही थी, मानो कुछ सड़ रहा हो। गौर किया जाए तो फ्लैट से टीवी चलने की आवाज भी सुनाई देने लगी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। आसपास के लोगों ने यूं ही घर में दाखिल होना ठीक नहीं समझा और तुरंत पुलिस को खबर दी। जब इंस्पेक्टर श्रीकांत जाधव अपनी टीम के साथ दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुए, तो मंजर दिल दहला देने वाला था। नाइट ड्रेस पहनी कृतिका चौधरी की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी सड़ चुकी थी। कमरे का एसी चालू था, जिससे कमरे का टेम्परेचर कपा देने वाला था। जाहिर है, कातिलों ने बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए एसी खुला छोड़ दिया। शुरुआती जांच में पाया गया कि उनके सिर पर गहरा जख्म है, जिससे खून बह रहा था। लाश के पास से पुलिस को उंगलियों में पहनने वाला ब्रॉस नकल मिला, जिसमें खून का निशान था। शव के पास ही सफेद पाउडर ड्रग भी बरामद हुआ। बिस्तर के पास पुलिस को कृतिका का मोबाइल मिला, जिसमें उनके घर वालों के लगातार कॉल्स आ रहे थे। पुलिस ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो सामने से कृतिका के फिक्रमंद भाई की आवाज थी। उनके भाई ने कहा वो कई दिनों से कृतिका को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। पुलिस ने जवाब देते हुए बताया कि उनकी बहन अब नहीं रही। बुरी खबर सुनने के साथ ही पुलिस ने उनके परिजनों को जल्द से जल्द मुंबई आने को कहा। कृतिका चौधरी उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। वो पहले जॉब के सिलसिले में दिल्ली गई और फिर शादी कर मुंबई शिफ्ट हो गई। शव मिलने से 7 दिन पहले 5 जून को उन्होंने अपना 27वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने अपने फ्लैट में ही बर्थडे मनाया और घर वालों से बात भी की। कृतिका के भाई दीपक चौधरी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 8 जून को आखिरी बार कृतिका से बात की थी। उसके बाद से ही कृतिका उनका कॉल नहीं उठा रही थी। घर वाले कई दिनों से संपर्क न होने पाने के चलते परेशान हो गए कि आखिरकार कृतिका फोन क्यों नहीं उठा रही।
पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि 8 जून को ही कृतिका की मौत हो चुकी थी और तब से ही बंद फ्लैट में उनकी लाश सड़ रही थी। पुलिस को शक था कि उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई है। मौत का सही कारण जानने के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने कृतिका चौधरी हत्याकांड के बाद उनसे जुड़े कई लोगों से बातचीत कर उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने उनकी करीबी दोस्त से संपर्क किया। दोस्त ने बताया कि वो 1 साल पहले ही मुंबई छोड़ चुकी हैं और दिल्ली में रहती हैं। उनकी कृतिका से 2 साल पहले ही दोस्ती टूट चुकी थी। दरअसल कृतिका ने एक बार नशे की हालत में बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की थी। इस वाकये के बाद उन्होंने डरकर दोस्ती तोड़ ली। कृतिका की दोस्त ने नाम ना लिखे जाने की शर्त पर क्विंट को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कृतिका एक ड्रग एडिक्ट थी जो कई बार जान देने की कोशिश कर चुकी थी। उनकी कलाई में ब्लेड से काटे जाने के कई निशान थे और एक बार उन्होंने नशे में बिल्डिंग से कूदने की कोशिश भी की थी। दोस्त के अनुसार कृतिका कुछ साल पहले दिल्ली में एक सेलफोन नेटवर्क ऑपरेटिंग कंपनी में काम किया करती थी। दिल्ली में नौकरी करते हुए उनकी साथ काम करने वाले एक लड़के से दोस्ती हुई और साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों साथ रहते थे, लेकिन इसी बीच कृतिका को पता चला कि जिस लड़के से वो शादी करना चाहती हैं वो पहले से शादीशुदा है। दोनों के बीच झगड़े हुए, लेकिन बाद में कृतिका से शादी करने के लिए उनके बॉयफ्रेंड ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। कृतिका ने शादी के लिए घर वालों को राजी कर लिया और दोनों शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो गए। रिपोर्ट के अनुसार कृतिका चौधरी ने 2011 में विजय द्विवेदी से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में अनबन होने लगी। इसी बीच कृतिका को पता चला कि उनका पति उन्हें धोखा दे रहा है। पति के धोखे से परेशान होकर कृतिका ने उनसे तलाक ले लिया। कुछ समय बाद विजय को एक राजनेता के नाम का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे लेने पर गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार विजय ने एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, गोविंदा जैसे कई सेलिब्रिटीज से भी पैसों की ठगी की थी। तलाक के बाद कृतिका अंधेरी में अकेले रहने लगी। नौकरी के साथ साथ कृतिका ने मॉडलिंग भी शुरू की थी। आपको बता दें, कृतिका की दोस्त ने इंटरव्यू में बताया कि 2013 में उनकी एक मॉडल कोऑर्डिनेटर के जरिए कृतिका से मुलाकात हुई थी। उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडल की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने कृतिका को मॉडलिंग ऑडिशन के लिए बुलाया था। उन्होंने कृतिका को एक प्रोजेक्ट भी दिया, जिसके बाद दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। आपको बता दें कि साथ समय बिताते हुए उनकी दोस्त को एहसास हुआ कि कृतिका ड्रग की एडिक्ट है। वो अक्सर कॉल कर ड्रग्स मंगवाती थी। ड्रग्स लेते हुए कृतिका की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिससे उनकी दोस्त फिक्रमंद थी। एक बार कृतिका उनके साथ उनके भाई की शादी में शामिल होने दिल्ली गई। इस दौरान उन्होंने कृतिका को समझाया कि उन्हें ड्रग्स छोड़ देना चाहिए। कृतिका हर बार समझाने पर मान जाती थी, लेकिन बाद में मुकर जाती थी। उनके दोस्त ने बताया कि कृतिका की कलाई में कई ब्लड मार्क थे, जिसे देखकर साफ था कि उन्होंने कई दफा आत्महत्या करने की कोशिश की थी। दोस्त ने बताया था कि एक बार दिल्ली में थी जब कृतिका की बिल्डिंग के वॉचमैन ने उन्हें कॉल कर बताया कि वो बिल्डिंग की छत की रेलिंग में खड़ी हुई हैं और कूदने की धमकी दे रही हैं। दोस्त डर गई। वो उस समय शहर से बाहर थी। ऐसे में उन्होंने अपने भाई को कृतिका की बिल्डिंग में भेजा। जब उनका भाई पहुंचा तो देखा कृतिका बिल्डिंग की छत पर खड़ी लगातार कूदने की धमकी दे रही थी। बिल्डिंग के नीचे भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और पुलिस भी बुलाई गई। उनकी दोस्त के भाई ने जद्दोजहद कर कृतिका को छत से उतारा और समझाकर फ्लैट ले गए। कृतिका के रवैये से विवाद इतना बढ़ा कि सोसाइटी के लोगों ने साफ कह दिया कि अब कृतिका को उस बिल्डिंग में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नतीजन यह हुआ, कृतिका को घर बदलना पड़ा। वो अंधेरी का फ्लैट छोड़कर अंबोली स्थित उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई, जहां उनकी डेड बॉडी मिली थी।
उनकी दोस्त ने बताया था कि उनका कृतिका के साथ रहना उनके पति और घर वालों को पसंद नहीं था। हालांकि परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने कृतिका से दोस्ती रखी थी। जब कृतिका ने नशे की हालत में आत्महत्या की कोशिश की तो आखिरकार उन्होंने डरकर दोस्ती खत्म कर ली। उसके बाद से ही दोनों संपर्क में नहीं थे। कृतिका की मौत के 4 दिन पहले उनके जन्मदिन पर 4 जून को उनकी दोस्त ने उन्हें मैसेज किया था। हालांकि उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला। जांच में सामने आया कि मौत से 6 महीने पहले कृतिका के पास उनके पूर्व पति विजय द्विवेदी का कॉल आया था। वो कृतिका के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने इनकार कर दिया। यही कारण रही कि 23 जून 2017 को विजय को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 12 जून को मिली कृतिका चौधरी की मौत की खबर के बाद उनका भाई और मां शव लेने मुंबई पहुंचे। लाश इतनी सड़ चुकी थी कि परिवार ने अंधेरी स्थित शमशान घाट में ही उनका अंतिम संस्कार किया। जब घर की जांच की गई तो पुलिस को घर से 22,000 रुपए नकद मिले, जो उनके परिजनों को सौंप दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कृतिका की मौत सिर पर लगी गहरी चोट से हुई थी। उनके सिर पर किसी नुकीली चीज से 3 बार वार किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस को लाश के पास से ब्रॉस नकल मिला, जिसमें उन्हें मारा गया। जांच के दौरान पुलिस ने कृतिका के बिल्डिंग के वॉचमैन को पूछताछ के लिए बुलाया और हिरासत में लिया। साथ ही बिल्डिंग में स्थित ग्रोसरी स्टोर में भी पूछताछ की गई। दुकान के मालिक ने पुलिस को बताया कि कृतिका 7 जून की शाम उनकी दुकान पर आई। उन्होंने दूध, मट्ठा और एक सिगरेट का पैकेट खरीदा, लेकिन उसके बाद से ही वो कभी दिखाई नहीं दी। सीसीटीवी फुटेज में घर से निकलते दिखे 2 लोग एक्ट्रेस के भाई दीपक ने पुलिस को बताया कि कृतिका के घर से उनकी गोल्ड ज्वेलरी और कुछ कीमती सामान भी गायब है। कृतिका का फ्लैट खंगालने पर पुलिस को एक लड़के की शर्ट मिली, जिसमें कृतिका के खून के दाग थे। शर्ट के जरिए पुलिस ने हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। शर्ट के जरिए डीएनए ट्रेस किया गया और साथ ही शर्ट के मालिक तक पहुंचने के लिए पुलिस ने बहुत सारे रिटेलर्स से पूछताछ की। फ्लैट के बाद बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए 2 अज्ञात लोगों को प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया, जो बिल्डिंग से निकलते दिखे। सीसीटीवी फुटेज इस केस के लिए अहम कड़ी साबित हुई। पुलिस ने दोनों अज्ञात युवकों की तलाश शुरू कर दी। मुखबिरों की मदद से पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 लोगों को पनवेल से गिरफ्तार किया। उनकी पहचान शकील नसीम और बासुदास के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि नसीम खान नाला सुपारा में रहता था और बासुदेव गोवंडी में। जब उन्हें पता चला कि पुलिस उनकी तलाश में है तो पहले दोनों मालवानी में छिप गए और जब पुलिस मालवानी तक पहुंची तो दोनों पनवेल चले गए। सालों से 6,000 रुपए लौटाने की बात टाल रही थी कृतिका। आपको बता दें, कृतिका चौधरी पकड़े गए 2 आरोपियों ने पुलिस ने जब पूछताछ की तो कृतिका चौधरी की हत्या का जुर्म कबूल लिया। शकील खान एक ड्रग्स डीलर था, जिसने कई बार कृतिका चौधरी को ड्रग्स सप्लाई किया था। उसने 1 साल पहले कृतिका को ड्रग्स बेची थी, जिसके 6,000 रुपए बकाया थे। कृतिका लंबे समय से उसे पैसे देने की बात टाल रही थी और कई बार तो पैसे देने से ही साफ इनकार कर दिया था। शकील को कुछ महीनों बाद ही ड्रग पैडलिंग और कार चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जेल से निकलने के बाद शकील को पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन उनके पास कृतिका का मोबाइल नंबर नहीं था। ऐसे में उसने कुछ जानकारों की मदद से कृतिका का अंबोली स्थित पता ढूंढा। जब वो पहली बार पैसे मांगने गया तो कृतिका ने उसे कुछ दिनों के बाद आने को कहा। जब दोबारा पहुंचा तो फिर कृतिका ने टाल दिया। लगातार पैसे देने में आनाकानी कर रही कृतिका के रवैये से नसीम खान गुस्से से भर गया। पहले खाना खाया और फिर बहस शुरू हुई और फिर हमला किया। 8 जून को नसीम ने ठान लिया कि वो कृतिका से पैसे लेकर ही रहेंगे। उसने अपने दोस्त बासुदास को कॉल कर कहा कि वो कृतिका से मामला खत्म करने जा रहे हैं और उसे साथ चलना होगा। दोनों शाम को कृतिका के घर पहुंचे और पहुंचकर नसीम ने पैसे मांगे तो कृतिका ने फिर टाल दिया।
तीनों की लंबी बातचीत चलती रही, जिसके बाद उन्होंने घर पर ही खाना खाया। खाने के बाद तीनों के बीच चल रही बातचीत बहस में तब्दील हो गई। बहस के दौरान दोनों ही नसीम खान ने अपने हाथ में पहने हुए ब्रॉस नकल से कृतिका के सिर पर हमला कर दिया। पहले हमले में ही उनके सिर से खून बहने लगा, लेकिन नसीम तब भी नहीं रुका। उसने 3 बार कृतिका के सिर पर वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार नसीम खान ने कृतिका के घर जाने से पहले ही उनकी हत्या की साजिश रच ली थी। उसने अपने दोस्त को साथ चलने के लिए ये कहकर मनाया कि वो कुछ पैसे लेने जा रहे हैं और साथ चलने पर उसे भी पैसे मिल सकते हैं। वो अपने साथ 2 ब्रॉस नकल और कुछ कपड़े भी लेकर गया था। जब कृतिका का खून उनकी शर्ट पर लगा तो उसने बैग से कपड़े निकालकर बदल लिए और गंदी शर्ट वहीं छोड़ दी। दोनों ने लाश को सड़ने से रोकने के लिए एसी चलाया और टीवी चालू कर निकल गए। जब आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने 6000 रुपए के लिए कृतिका की हत्या की, तो कृतिका के परिवार को उन पर यकीन नहीं हुआ। उनके भाई दीपक का मानना था कि कृतिका आसानी से 6000 रुपए लौटा सकती थी। उनके घर में 22,000 रुपए भी मिले। अगर उन्हें पैसे लौटाने थे तो वो उन रुपयों का इस्तेमाल कर सकती थी। मौत से पहले कृतिका चौधरी के पास कई साउथ फिल्में थी। अपने करियर में उन्होंने परिचय, सावधान इंडिया समेत कई टीवी शोज में काम किया। उन्हें कंगना रनौत की फिल्म रज्जो में भी देखा गया। मौत से ठीक एक दिन पहले कृतिका ने अपने भाई दीपक को बताया कि वो जल्द ही डायरेक्शन में कदम रखने वाली हैं। उन्हें एक टीवी सीरियल में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम मिला है। आपको बता दें, 6000 रुपए के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिका की हत्या की गई। आपको बता दें, बॉलीवुड हीरोइन की लाश जो थी वो सड़ती रह गई। कंगना की को स्टार की जो मर्डर मिस्ट्री थी वो वाकई में भयावह थी। रज्जो में कंगना के साथ उन्होंने काम किया था। ड्रग्स के नशे ने बॉलीवुड गर्ल की जान ले ली। कंगना की बहन का रोल करके फेमस हुई थी कृतिका चौधरी, क्योंकि सपनों की नगरी मुंबई में हर रोज न जाने बहुत सारे लोग फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को देखकर अपनी किस्मत को आजमाने जाते हैं। इन्हीं में से एक थी कृतिका चौधरी, जिसकी मर्डर मिस्ट्री वाकई में भयावह थी। सिनेमाया में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी किसी स्टोरी के साथ। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।